वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब खेल की दुनिया से आपको खबर देंगे जहां पर टेस्ट मैच जारी है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अब एक दिन गुजर चुका है, क्या कुछ हुआ उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान दूसरे दिन का खेल शुरू अब हो गया है। और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच के पहले रोज खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए। और कजाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान की बात की जाए तो शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। लेकिन अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर ही आउट हो गए और अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद शान मसूद और इमामुल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और फिर 163 के मजमूई स्कोर पर कप्तान शान मसूद 76 रन बनाकर आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद 199 यानी कि 199 के मजमूई स्कोर पर इमामुल हक भी 93 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे थे। और अगली ही बॉल पर सऊद शकील भी बगैर कोई रन बनाए विकेट गंवा बैठे। और फिर इसी तरह 2 ओवर्स बाद 199 के ही स्कोर पर बाबर आजम भी आउट हो गए, उन्होंने 23 रन बनाए हैं। और उनके बाद मोहम्मद रिजवान की बात की जाए और सलमान आगा की बात की जाए, जिन्होंने 114 रन की शराकत कायम की और रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन बनाकर आउट हुए। तो इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे है, 62 और 52 रन बना के विकेट पे मौजूद है। ख़वातीन वज़ारत इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अली ताबिर साहब मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पॉजिटिव बोथ से कल के टेस्ट में, और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि सन 2000 में फैसलाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ जब सईद अनवर और शाहिद अफरीदी टेस्ट मैच में ओपनिंग कर रहे थे तो हमने पहले 10 ओवर्स में 50 रन बनाया था, आखिरी दफा 25 साल पहले। सो कल इमाम ने, शान मसूद ने एक तो बहुत एग्रेसिवली खेला, सिंगल डबल हमें आते हुए नजर आए और उसके बाद आप देखिए कि 313 रन हमने बना दिए। कैसा देख रहे हैं कल के दिन को, कितना पॉजिटिव खेली पाकिस्तान टीम? बहुत पॉजिटिव खेली माशाल्लाह से, मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट। 25 साल के बाद हमने 10 ओवरों में 50 रन किए। 51 फॉर 1 वाज, मतलब 25 साल के बाद अगर आपको देखने को मिले, खासतौर पे उस दौर में जहाँ पे हम बेसबॉल की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, एक एक दिन में 500-500 रन देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और हमने देखे भी हैं, इवन पाकिस्तान की पिचेस पे ही देखे हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो मतलब गिविंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छी नजर आ रही थी। आपको गंदी बॉल के ऊपर बाउंड्री पिक करना, जो हम अक्सर देखते थे कि पाकिस्तान जितनी अच्छी मर्जी पोजीशन में हो, अगर इनको गंदी बॉल मिल रही हो, ये बाउंड्री नहीं मारते थे, उसको भी कैपिटलाइज करते हुए नजर आए। आई थिंक दैट इज व्हाई दे स्कोर्ड सो मच यस्टरडे, खासतौर पे इमाम और शान मसूद। जो जो स्टाइल था वो उन्होंने रोका नहीं, ऑल्दो स्पिन के आने से जब दोनों साइडों से स्पिन चल रही थी, थोड़ा बहुत स्लो हो गए, क्योंकि आई थिंक पिच ही ऐसी है, विकेट का नेचर ही ऐसा है कि आपको स्पिन को देखभाल के खेलना है। और अगर आपने सुबह के 1-2 ओवर्स अभी देखे हो, तो एक साइड पे कगिसो रबाडा बॉलिंग करा रहे हैं और दूसरी तरफ से उनका हार्मर बॉलिंग करा रहे हैं, और बॉल अभी से बैठना शुरू हो गई है। सो उसके इस पेशीन गोई को रखते हुए सामने कि पिच डिटेरिएट करेगी, उसके हिसाब से पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। जिस जिस बैटर ने स्कोर किया है, उन्होंने एक फरावानी से स्कोर किया। इवन रिजवान और सलमान को कल थोड़ा सा टाइम लगा सेटल होने में, बट वंस दे गॉट गोइंग तो उनका भी काफी स्टडी हो गई थी शिप, विच वाज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। सही। तो अली ये भी बताएगा, अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से आउट हुए, एक सेटबैक था पूरी टीम के लिए, आपको लगता है कि अब उनको मजीद ओपनर के तौर पर मौका देना ठीक होगा? देखिए, बनता तो है, ही इज बिन परफॉर्मिंग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यू कैन मिस आउट, आप हो जाते हो अनलकी थोड़ा सा। तो सेकंड इनिंग में तो खैर आएंगे ही ना वो इस मैच की बैटिंग करने। हो सकता है तब वो स्कोर कर लें और बाकी ना करें, फिर हम यही बात रिपीट कर रहे हैं कि इमाम को ना खिलाएं। इमाम ने डिड वेरी वेल फॉर हिज 93, बट आई थिंक अब्दुल्ला शफीक डिजर्व्स द स्पॉट। बीच में कहने वाले ऐसे लोग भी बहुत हैं कि मे बी शान मसूद वापस ओपनिंग कर ले और कामरान गुलाम को मिडिल ऑर्डर में खिला ले, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बट अभी आज दूसरा दिन है टेस्ट मैच का, मतलब सो मच क्रिकेट टू बी प्लेड। अभी उनकी बैटिंग आनी है, आपके क्या कहते हैं बॉलर्स का पता लगना है आपको, सो मच टू बी डिस्कवर्ड। आई थिंक प्रीएम्प्टिव होगा अभी से अब्दुल्ला शफीक को अगले मैच से बाहर कर देना। आई थिंक जायज नहीं होगी ये बात। ठीक हो गया, जायज नहीं होगी, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कामरान गुलाम की भी बातें हो रही थी, इस वजह से गजल ने भी पूछा कि कामरान गुलाम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, शान ऑलरेडी आपके ओपनर हैं। मुझे अली ये बताइएगा कि अब्दुल्ला शफीक की तो सब या फिर सारा पाकिस्तान बात कर रहा है,
साउथ शकील के ऊपर बात नहीं हो रही है। लास्ट 10 इनिंग्स में साउथ शकील ने कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की। 2 उनके 84 के स्कोर हैं। उसके अलावा वो कभी 23 पे आउट हो जाते हैं, 31 पे आउट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कैजुअल खेल रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्या ऊपर से दबाव हट गया, वो तलवार हट गई, उनको पता है कि अब मैं पक्का हूं तो बस अब मैंने खेलना नहीं है? नहीं, सिर्फ दबाव की बात नहीं होती, अक्सर प्लेयर ऐसे होते हैं जो, एक मिनट सॉरी, हम्म। जो प्रेशर के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है सलमान आगा की। उनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, उनकी ज्यादातर बारी आती ही टेल एंडर्स के साथ है, और ऑफन एक कोलैप्स की सिचुएशन में ही आती है, और वहीं ऐसी सिचुएशंस में ही उन्होंने सेंचुरियां भी मारी हुई हैं, उन्होंने क्या कहते हैं 50यां भी की हुई हैं, पाकिस्तान को बड़े कल की तरह जो है ना क्राइसिस से निकाला हुआ। मैन ऑफ क्राइसिस जो है वो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में सलमान अली आगा। बट सऊद शकील भी वो रोल प्ले करते रहे हैं। लेकिन होता है, फॉर्म नहीं लगती आपकी, फॉर्म आप नहीं उसको जस्टिफाई कर पाते। बट ऐसे प्लेयर को जिसको हम देख चुके हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर चुका है, वो अच्छा खेल चुका है, वो अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से दे चुका है, यस, वो एक होता है फैक्टर कि यार अब मुझे निकालेंगे तो नहीं, तो आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हो। बट आई डोंट थिंक दैट इज क्या कहते हैं सऊद शकील के साथ क्या कहते हैं ये वाला फैक्टर होगा। प्रोबेबली प्रोबेबली कि उनकी बारी जिस सिचुएशन में आ रही है, इवन पिछली सीरीज में जब वेस्ट इंडीज वाली मैचेस चल रहे थे, उसमें क्या कहते हैं एक उनकी इनिंग्स एक मैच बड़ा जबरदस्त गया था। अगले में उनकी पोजीशन ऐसी आई एक कोलैप्स के दरमियान में, जहां पे विकेटें गिर रही हैं और स्पिन को रीड करना भी मुश्किल हुआ है, और मुश्किल साल पकड़ी जा रही है, और कल भी यही हुआ था। कल वैसे ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि जहां पे शान मसूद इमामुल्लाह की विकेट गिरी थी, हम्म। वहीं पे टी कॉल कर देनी चाहिए थी। आई डोंट नो वो एक बॉल के क्या इंतजार था कि किसको हमने वो बेचना था, किसी को क्या कहते हैं बैटर को, सॉरी। तो बट वहीं पे टी कॉल हो जानी चाहिए थी। और वो जिस बॉल पे जो वो शॉट खेलते हुए पाए गए, आई थिंक वो भी थोड़ा सा कैजुअल था। आई थिंक प्रोबेबली उन्होंने सिचुएशन को या पिच को जो है ना गौर से देखा नहीं, या पता नहीं जाते हुए इमाम ने उनको बताया नहीं कि बॉल रुक रहा है, बॉल खड़ा हो रहा है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा फ्लू हम वाली समझ कंडीशन है। सकते हैं फ्लू की कंडीशन। तो उसमें उसमें वो जो है थी ना कि बॉल वो रुकी भी, वो शॉट जो थे वो बिल्कुल एक साइड पे गैप में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल रुक गई, बॉल जो है ना बलून अप कर गई। तो मतलब अनलकी रहे, हो जाता है आप अनलकी। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट इनिंग, इंशाल्लाह होपफुली सऊद शकील से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। एंड आई आई थिंक ऑन पेपर वो शायद हमारे वाइस कैप्टन भी हैं टेस्ट क्रिकेट के। तो आई आई थिंक कि उनको भी इतने जल्दी रूल आउट ना ही करें। आज फ्लो की सही। वजह से बड़े पॉजिटिव हैं अली। हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा थोड़ा सा ये भी बताएं, बाबर आजम की सिचुएशन के हवाले से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, काफी ज्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, तो क्या मसला क्या है? दबाव का मसला है, खेल नहीं पा रहे, क्या वजह नजर आ रही है आपको? ये सवाल मैंने नहीं किया, गजल ने किया है, क्योंकि कल वो फिर नाकाम हो बिल्कुल गई। सही, हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, कल ना एक कमाल बात आपको बताता हूँ कि जब इस टाइम टेस्ट मैच शुरू हुआ था ना, सुबह का वक्त था, मेरे ख्याल से 11 सवा 11 का टाइम। तो मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, हमारी एक ग्रुप चैट है, क्रिकेट हम डिस्कस करते हैं। हम्म। उसने ना स्कोर्स बताए कि ना जिस हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे क्या कहते हैं शान और इमाम चौके मार रहे थे, रन कर रहे थे, पहले भी 10 ओवर नहीं हुए थे। हम्म। तो उसने मैसेज किया क्या कहते हैं इमाम 100, शान मसूद 75, बाबर आजम 25, ये ओह तुम्हारे अच्छा। 200 रन है। ठीक है, अच्छा। ये तुम्हारे 200 रन है। बाकी टीम से को कुल मिला के 400 कर ले, गेम तुम्हारी है। ठीक अच्छा। है। अच्छा। तो और बिल्कुल एन मुताबिक उसी के, ठीक है, शान मसूद 76 कर गए, इमामुल हक 93 कर गए, 23 रन बाबर आजम कर गए। तो बिल्कुल ऑन पॉइंट चीजें चल रही थी। हम्म। ऑल्दो वो उसकी प्रिडिक्शन थी, वो कोई इसमें मैं कोई 2 नंबर चीज या कोई गलत चीज की नहीं बता रहा, कि उसकी प्रिडिक्शन थी कि ये स्कोर यहाँ से मिल जाएगा, बाकी स्कोर आपने कर लेना है। तो हम्म। इन दैट सेंस उसी के ऊपर बिल्कुल एन मुताबिक चल रहा था। और बाबर आजम की फॉर्म का भी आई थिंक मसला नहीं, एप्लीकेशन का ही मसला है। और कल हमने देख लिया कि जिस हिसाब से वो खूबसूरती से फंसे जरूर, एक हम्म। उनको आउट भी दे दिया गया था कॉट बिहाइंड पे, जिसमें ऑफ कैमरा रमीज राजा भी ऑफ माइक अपेरेंटली, तो लेकिन वो बड़ा क्लियरली सुनाई दे रहा था जो बातें उन्होंने की। मतलब जो नहीं से आनी चाहिए थी, नहीं एयर होनी चाहिए थी हम्म। ऑनेस्टली। बट देन अगेन उनकी एप्लीकेशन आप देखें, उनकी ड्राइवें भी पूरी थी, उनके बैट पे बॉल भी वो टच पूरी कर रहे थे, वो शॉट भी पूरी मार रहे थे। और क्योंकि वो सरफेस ऐसी है कि आपको हर बॉल पे जो है ना 110% फोकस चाहिए। वही और वही मसला था शौब शकील का भी। वो पहली बॉल थी, पहली बॉल पे उनका फोकस प्रॉब्ली 100% नहीं था, विकेट गवा बैठे। बाबर आजम ने जितनी देर
क्रीज पे रहे, अपने आप को अप्लाई करते रहे, और एप्लीकेशन में वो 23 रन भी बना लिए थे उन्होंने। उनका आप जरा स्टैट पढ़े ना, कि उन्होंने अपने पहले 22 रन जो थे वो 21 गेंदों पे कर लिए थे, विच मीन्स कि वो इंटेंट के साथ भी खेल रहे थे और वो गेम को आगे लेके चलाना चाह रहे थे। वो आउट हुए हैं 37 बॉलों पे, अगली 15 बॉलों पे उन्होंने 1 रन किया है सिर्फ। तो वो जो एप्लीकेशन थी वो कम होती जा रही थी, ठीक है, और वो कम होने की वजह से ही उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। वही स्ट्राइक रोटेट चल रही होती, देखें शान मसूद और इमाम ने बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रोटेट की, अगर उनको बाउंड्री नहीं आ रही थी ना, वो स्ट्राइक रोटेट की तरफ जा रहे थे। प्रेशर उतरता जाता है आपके ऊपर से, अगली फील्डिंग टीम पे प्रेशर आता है, ठीक हो गया वो अली। बार बार मुझे मुझे क्विकली ये बताइएगा कि अब इस वक्त सलमान अली आगा भी छक्के लगा रहे हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग नज़र आ रही है। सो आप क्या समझते हैं, 334 हो चुका है, पाकिस्तान को कितने स्कोर बनाने चाहिए और फिर साउथ अफ्रीका को कहना चाहिए कि आइए किस्मत आजमाइए? आई थिंक पाकिस्तान ऑल आउट बैट करेगा, और कोशिश इनकी कम अज कम जो है ना, इस सिचुएशन से, यहाँ से 335 स्कोर हो गया हुआ है, एटलीस्ट 400 की तो उम्मीद इंशाल्लाह रखनी ही चाहिए आपको। इससे ज्यादा कर सकें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ही दफा बैट करेगा, क्योंकि स्पिनर की इस टाइम बॉल देख के जो है ना, मुझे भी डर लग रहा है कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान कैसे खेलेगा, अगर खेलना मतलब पड़ता है तो। वरना ये कोशिश करेंगे कि एक ही दफा, अगर अगर फॉर एग्जांपल पहली इनिंग में ही 450 कर लेते हैं, तो होपफुली दूसरी इनिंग में कोई 20-25 रन ही शायद करने पड़े इनको, इंशाल्लाह। सही। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस वक्त टेस्ट मैच जारी है, उस पर बात कर रहे थे, देखते हैं कितनी रन्स पर डिक्लेयर हो जाती है इनिंग्स। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।